आइए उस चबूतरे के पास हम चलते हैं जहाँ की सभी विगत महापुरुषों की तस्वीरें रखी हुई हैं और इनको मैं साहिब सतनाम कर रहा हूँ। ये श्रीमान जी जो हैं गोविंद साहब हैं, ये जंगी महाराज हैं, इस परंपरा से जुड़े, और श्रीमान जी बुला साहब हैं, सबकी जड़ हैं। और एक खटिवा बाबा हैं जो दाढ़ी लंबी पड़ी हुई है, बहुत बड़े महर्षि थे और वो भुड़कुड़ा के कभी अतीत में इस अतीत के गोद में चले गए हैं। वो महासंत थे वहाँ के। और वो श्री पलटू साहब हैं जो कि अयोध्या में विराजमान थे। सभी भुड़कुड़ा के पन से एक नदी की धारा के प्रवाह की तरफ निकले हुए थे। और इस वेदी को मैं प्रणाम करते हुए, मैं अतीत के बारे में तो बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन जैसा महाराज जी ने बताया था तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भविष्य में यहाँ क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। और यहाँ हम लोग बच्चे थे, आते थे मेला देखने। तो पहले खपड़ेल का मकान था, लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। महाराज जी की बड़ी कृपा यहाँ महंत जी की। महंत जी बहुत लेबोरियस हैं और बड़े भक्त हैं, बड़ा नम्र स्वभाव के हैं और बड़े सादगी जीवन जीते हैं। आने वालों को इनके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। और महाराज जी एक किसान परिवार से रहे हैं। आज यहाँ पे अपनी धुनी रमाते हैं। और थोड़ा सा हम लोग आगे निकलते हैं पोखरे की तरफ, साहिब सतनाम की आवाज़ देते हुए। यहाँ पे जो ट्यूबवेल है और यहाँ काफ़ी खेती है, खेती बाड़ी होती रहती है। और यहाँ बीच में कोई महाराज जी बता रहे थे कोल्हू है, 500 वर्ष पहले का कोल्हू यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे कुछ दाना पानी का हिसाब किताब चल रहा है। और ये कोल्हू है, ये कोल्हू का कुछ भाग टूटा हुआ है, बड़ा पूरा ये नीचे चला गया है, मिट्टी पाड़ दी गई है। बड़ा पुरातन ऐतिहासिक तथ्य यहाँ पे है, जिसको कि मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने प्रस्तुति दे रहा हूँ, प्रकाशन में ला रहा हूँ। पहले ये भी जो सामने है खपड़ेल का था। महाराज ने बड़ी मशक्क़त और मेहनत के बाद इसको तोड़वा करके एक इमारत का रूप दिया है, मठ का, और इसे पक्का बनवाया। इधर का भी कच्चा था, छर्द वाली थी, और इधर का भी बड़ी मेहनत करके लोगों से कह के बनवाया, खून पसीना करके। बड़ी सुंदर गैया है महाराज जी की। कितना दूध देती है? 5 लीटर देती होगी नियर अबाउट। और देसी गाय है। गाँव की सेवा बड़ा अच्छा महाराज जी करते हैं। गायें बड़ी सुंदर हैं। और खटिवा बाबा की सभी लोग पर, सब लोगों के ऊपर कृपा रहती है। यहाँ के प्रथम संत रहे हैं। और घनश्याम दास के सानिध्य में खटिवा बाबा ने तपस्या किया था। और इसके विगत कुछ क्षण पहले महाराज ने बताया खटिवा बाबा की स्टोरी और पोखरे के बारे में बताया। तो यहाँ खटिवा बाबा पोखरे से मछली मार के खाए थे, जैसा लोग बताते हैं। और उनके साधुओं ने देखा कि मछली खाए हैं, तो चोरी से वो लोग भी बुन करके मछली खाने लगे। तो एक साधु ने जाके बता दिया कि महाराज जी ये लोग मछली खा रहे हैं बुन के। खटिवा बाबा ने बुलाया कि बताओ आप लोग मछली खाए हो? कहा हाँ। कहा अभी तो खाए थे, इसलिए मैंने भी खाया। कहा तो लो मैं निकालता हूँ। तो जो मछली वो खाए थे सब पेट से बाहर कर दिए, सब जिंदा वापस पोखरे में चली गई। तो बाबा ने कहा कि ऐसा है कि तुम भी अब निकालो। तो लोग निकालने में असमर्थ हो गए। तो कहा गया है कि जिसके पास सामर्थ्य है वो कुछ भी कर सकता है, गुनहगार नहीं हो सकता है। और प्रकृति और उसमें कोई अंतर नहीं होता ईश्वर में। तो जैसे ऐसे महासंत यहाँ पैदा हुए थे। थोड़ा सा ये बरगद की तरफ देखते हैं हम लोग। उनके ज़माने में का लगा हुआ बरगद है, बहुत विशाल है। इसमें कितनी बड़ी बड़ी लताएं झूल रही हैं और बड़ा विराट है। देखने पे भी मालूम पड़ रहा है कि ये पुरातन स्थल है और ये तपोभूमि रही होगी संतों की, जहाँ की भौतिकता नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। सब कुछ मौलिक सिद्धांतों और मौलिक मन से सब कुछ ईश्वरीय तत्वों से जो है कि संबंधित नज़र आ रहा है। और महाराज जी ने यहाँ के महंत साहब ने बताया है कि बड़ा ही ये वंश आच्छादित था। और कभी अपने ज़माने में ये प्रकृति के वातावरण से बड़ा सुगंधित होता रहा, गंधमंद हवाएं चलती रही होंगी। तो आधुनिकता का परिवेश है, जिस परिवेश में सब कुछ धीरे धीरे अपने अवस्था में सब कुछ विलीन होते जाता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं समाधि की तरफ। आइए चलते हैं समाधि की तरफ थोड़ा सा। समाधि संत लोग यहाँ आते हैं। महाराज ने बताया कि पोखरे में स्नान करके अपनी मन्नतें मानते हैं यहाँ पे और मुरादें पूरी होती हैं। और यहाँ पे एक बरगद और भी है, बहुत पुराना है, सब उसी ज़माने की हैं। शायद रात में अकेले आदमी आएगा तो डर भी जाएगा,
लेकिन लोग खटिया बाबा का नाम लेके आते हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं रहती है। मैं भी यहाँ 21 दिन तपस्या किया इस नदी के किनारे, और गुरु जी श्रीमान जी खटिया बाबा के शरण चरण में रह करके किया हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं लगती थी। साहेब सतनाम जो पहली गद्दी थी खटिया बाबा की, दरवाज़ा बड़ा छोटा है बुजुर्ग का सरकार का। दरवाज़ा छोटा होने का मतलब कुछ होता है, इसका आध्यात्मिक तात्पर्य है कि किसी संत महापुरुष के दरबार में जाया जाता है तो सर झुका के जाया जाता है। तो कभी अभिमानी भी आए, जब अभिमान करे तो उसका भी सर झुक जाए, ताकि उसे एहसास हो कि किसी महापुरुष के दरवाजे पर किस तरह जाया जाता है। तो सर झुकाने के बाद ही कुछ इस दुनिया में मिल सकता है, प्रेम से मिल सकता है। बिना सर झुकाए कुछ भी नहीं मिल सकता। आइए हम थोड़ा सा, इनका नाम तो श्री श्री पदवी मिली है हुजूर को, श्री श्री 108 राम पदारस साहेब जी खटियावा बाबा। लोग बीमार हो जाते तो खटिया पे लेके जाते थे, महाराज जी ने यहाँ का बताया है, और महामारी दूर हो जाती थी। और जैसा लोगों ने कहा है कि एक बार ऐसे ही महामारी आई थी और खटिया बाबा वहाँ गए तो महामारी देवी थी, जैसा कि किंवदंतियाँ हैं, जैसा लोग कहते हैं। हम लोग तो आज के युग में पैदा हुए हैं। तो देवी ने कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ वहीं चले जाते हो, तो मैं कहाँ जाऊँ? खटिया बाबा ने कहा तब हमारे ही पे आ जाओ। ये शब्द सुनने में आता है खटिया बाबा के लिए शायद बड़ा महंगा पड़ा है, और उनकी तबीयत खराब हुई शायद ऐसे शब्द बोलने से, और इस आखिरी क्षण उन्हें समाध ले लिया यहाँ पे।